क्या इतना आसान है किसी से यूं ही बेवजह उसका नाम छीन लेना। एक दिन कोई आपके पास आए और अचानक से बोले कि आज से तुम्हारा नाम ये नहीं ये होगा, तो ये कहाँ का इंसाफ है। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ तबस्सुम और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी, स्टोरीज दैट कनेक्ट। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी लिखी हुई एक नई छोटी सी प्यारी सी कहानी, भला नाम में क्या रखा है। चलिए शुरू करते हैं। माँ जी, सरला काकी ने अपनी कामवाली को भेजा है बात करने के लिए। सीधी सी लड़की लगती है। क्या नाम बताया था सरला काकी ने? रमा ने दिमाग पर जोर डाला। अरे नाम में क्या रखा है बहू, तुम तो बस उसे जल्दी से अंदर बुलाओ। कामवाली की सख्त ज़रूरत है जब तक हमारी वाली गांव से लौट करके नहीं आ जाती, रमा की सास ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा। नीला सूट पहने दुबली पतली छोटे खत की लड़की अंदर आई। हाँ, तो तुम्हें ही सरला ने भेजा है। बस 8-10 दिन काम कर दो हमारा समय निकाल के किसी भी तरह से। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? रमा की सास ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। जी, सुमन नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ, वो बोली। अरे सुमन तो माँ जी का भी नाम। सास की घूरती निगाहें देख ये कहते कहते रमा रुक गई। संजोग से रमा की सास का नाम भी सुमन ही था। भाई हम तो तुम्हें छोटी कहकर बुलाएंगे। आज शाम से ही काम शुरू कर दो। ठीक 5 बजे आ जाना, ठीक है ना छोटी? सुमन जी ने फैसला सुना दिया और सुमन चली गई। इसके माँ बाप को पूरी दुनिया में एक यही नाम मिला था। कहाँ मैं और कहाँ ये काम वाली। छोटी नाम ही सही रहेगा इसके लिए, सुमन जी बड़बड़ाई। रमा को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। क्या किसी गरीब को अपनी पसंद का नाम रखने की भी आज़ादी नहीं? और क्या इतना सरल है किसी से उसका नाम, उसकी पहचान को इस तरह से छीन लेना? रमा ये सोच रही थी, तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने झट अपने साल भर के बेटे कृष्णा को अपनी गोद में उठाया और अपनी सास के पास पहुंच गई। वो बोली, माँ जी, मैं सोच रही थी कि अपने कृष्णा का नाम बदलकर हमें कुछ और रख देना चाहिए, जैसे राज या पवन। कैसा रहेगा? बावली हो गई है क्या? इतना सुंदर नाम है मेरे पोते का, भला मैं क्यों बदलूं? सुमन जी ने हैरान होकर गुस्से से कहा। नहीं माँ जी, यही सही रहेगा। हमने नादानी में भगवान के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख दिया है। अब कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ हम साधारण से लोग। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण भगवान हमसे नाराज़ हो जाएं। हमने उनका नाम जो दे दिया अपने बेटे को। अगर भगवान ने इस वजह से हमारे घर पर से अपनी कृपा दृष्टि ही कम कर दी, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा माँ जी। रमा बिल्कुल भोली सूरत बनाए मासूमियत से कहती जा रही थी। सुमन जी सब समझ रही थी कि रमा की मंशा क्या है, मगर चुपचाप सुनती रहीं और अपने पोते के साथ खेलने लगी। शाम के 5 बज चुके थे और रमा सूखे कपड़े उतारने छत पर गई थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुमन जी ने दरवाज़ा खोला और बहू को आवाज़ लगाई। बहू देखो, सुमन आ गई है, ज़रा घर का काम तो समझा दो उसे। ये सुनकर रमा बेहद खुश हुई। आखिर उसकी तरकीब काम कर गई थी और उसकी सास सुमन जी ने अपनी गलती को सुधार लिया था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जल्दी आऊँगी आपके सामने फिर से वापस एक फिर अच्छी प्यारी नई कहानी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।